वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के सभी चीज़ें फॉलो किए और इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कमांड लाइन से कुछ कमांड रीड करके राइट करके हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसको एक्सेस किया। देन उसके बाद हम लोगों ने उसको जावा इप्लिक्स आईडी के साथ इंटीग्रेट किया और वहाँ पे हम लोगों ने उसको कनेक्शन प्रोवाइडर की हेल्प से हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टास्क हमारा ये आता है कि हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करें और टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करें। तो हम लोगों ने बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल्स लिए थे, जो था आईडी, दूसरा था पी नेम और तीसरा था पी टाइप। अगर आपको याद होगा तो पी आईडी करके उसका नेम था, तो मैं यहाँ पे पी आईडी करता हूँ। तो ये जो डेटा है पी आईडी, पी नेम और पी टाइप, ये क्या होगा, इंसर्ट होगा 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन बाय लाइन इंसर्ट होगा। तो इस टेबल का कुछ नाम होगा एंड इस टेबल को मैप करने के लिए हमें एक हेल्पर क्लास बनानी पड़ेगी, यानी कि एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका हमें गेटर सेटर सेट करने पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते इप्लिक्स आईडी के अंदर और इस टेबल के अंदर डेटा फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इप्लिक्स आईडी के अंदर। अब यहाँ पे मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी न्यू, और क्लास का नाम यहाँ पे दूंगा मैं प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अंदर मुझे पहले यहाँ पे इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम यहाँ पे पी आईडी होगा। देन यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक इंटीजर था जो कि पी आईडी था। देन यहाँ पे स्ट्रिंग था, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को लेता हूँ पी नेम एंड देन यहाँ पे कॉमा और पी टाइप। ये दो चीज़ें यहाँ पे होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका गेटर एंड सेटर क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स के ऊपर आऊँगा एंड देन यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर। तो गेटर एंड सेटर यहाँ पे मुझे सभी के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। तो गेटर एंड सेटर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और उसी के साथ मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। आपको ये जावा के कॉन्सेप्ट आने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके ये चीज़ें कर सकते हो। हालांकि आप वीडियो को फॉलो करके भी यहाँ पे अचीव कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पे अगर जावा का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली लेके आते हो और यहाँ पे अगर मुझे फॉलो करते हो तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पे गेटर एंड सेटर क्रिएट कर लिया। तो हमारी ये क्लास होके क्रिएट रेडी है। अब यहाँ पे एक क्लास हमें चाहिए जहाँ पे हम हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कमांड्स देना। तो मुझे क्या करनी है, फिर से एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेनी है और क्लास का नाम यहाँ पे मैं दूंगा स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्ट में क्लास कॉल हो जाएगी। क्लास का नाम स्टार्ट देने के बाद यहाँ पे सीपी के अंदर मेन मेथड जो मैंने क्रिएट की थी इसको पहले मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब इसको हटाने के बाद मुझे क्या करना है, स्टार्ट क्लास के अंदर यहाँ पे सिस्टम का इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिख देता हूँ। मेन मेथड लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी यहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसे इंसर्ट मेथड कॉल करवानी है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिससे मैं क्या करूँगा कि स्कैनर क्लास की हेल्प से मैं यहाँ पे इनपुट रीड कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने स्कैनर क्लास ली, तो अब मैं यहाँ पे इंट लेता हूँ वैल्यू। अब इसको यहाँ पे लिखूंगा कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली हमारा स्कैनर रीड कर रहा है वैल्यू, और ये जो अगर इंटीजर की वैल्यू अगर इफ मैं लिखता हूँ कि वैल्यू अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 1 हो, तो यहाँ पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है इंसर्ट इनटू डेटाबेस। तो ये हमारी चीज़ हो गई है कम्प्लीटली। तो अब यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमारी क्वेरी हम लिखेंगे और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो क्वेरी लिखने के लिए मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यहाँ पे डाउ क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उस क्लास का नाम कुछ अलग दूंगा। यहाँ पे अगेन एक क्लास हमें क्रिएट करनी है। न्यू के ऊपर आऊँगा, क्लास के ऊपर आऊँगा और इस बार इस क्लास का नाम जो मुझे देना है, क्लास का नाम यहाँ पे मैं दूंगा प्रोडक्ट टू डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टू डेटा बेस, यानी हम डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करेंगे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे बनेगी एक मेथड, और जो मेथड हम स्टार्ट क्लास से कॉल करेंगे और स्टार्ट क्लास कॉल करके यहाँ पे डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। तो बेसिकली सीपी हमारा कनेक्शन प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट क्लास हमारी गेटर एंड सेटर क्लास है, स्टार्ट मेथड हम इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट टू डेटाबेस क्लास के अंदर वो मेथड्स रहेंगी जिसके अंदर हम लोग क्वेरी लिखने वाले हैं। एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, उसका यहाँ पे स्टैटिक लिख दूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉल कर सकूँ उसको। एंड देन यहाँ पे उसको मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप देना है जो कि रहेगा बुलियन, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं ये हमें वो मेथड बता दे। इंसर्ट टू इतनी मेथड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
एंड देन यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारे कोड के अंदर का एरर जैसे चला जाएगा हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बूलियन, जिसका नाम यहाँ पे देंगे इज इंसर्टेड, और इसको इनिशियली हम फॉल्स बोलेंगे और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। अगर इज इंसर्टेड हमें ट्रू मिलता है तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसके बीच में जो कोड होने वाला है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेरी कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेरी एग्जीक्यूट भी हो ना भी हो, कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने ट्राई एंड कैच लगा दिया है। फिर हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो कनेक्शन क्लास की हेल्प से हम लोग कॉन क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे जो कॉन है यानी कि हमारा जो कनेक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, सीपी में से जो हमारी सीपी क्लास है। तो सीपी क्लास लेता हूँ डॉट, यहाँ पे मैं बोलूँगा क्रिएट कनेक्शन। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली क्या होगा कि सीपी यानी कि ये मेथड के अंदर की ये जो कॉन क्रिएट जो मेथड है, क्रिएट ये मेथड कॉल हो जाएगी। और यहाँ पे ये मेथड हमें क्या कर रही है कि कनेक्शन का एक वेरिएबल रिटर्न में दे रही है। तो हम लोगों ने उसको स्टोर कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन को यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर लिया है और यूजिंग क्रिएट सी मेथड की हेल्प से। अब यहाँ पे ये मेथड क्रिएट हो चुकी है, तो हमारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जरूरत है एक क्वेरी लिखने की। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, जिसका नाम यहाँ पे क्यू लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेरी लिखने के लिए यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू, जो हमारा टेबल है उस टेबल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिस्ट हमारा टेबल का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस डिफाइन किया है, देन यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने टेबल डिफाइन किया। मतलब कौन सी चीज के अंदर क्या पुट करना है ये यहाँ पे डिफाइन हो चुका। अब वैल्यूज कौन सी पुट करने ये यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे टेबल का नाम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जो कमांड्स मैंने आपको बताए थे उसकी हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या डिक्लेयर करना है कि हमें क्या क्या यहाँ पे इनपुट देना है। तो हमारा जो पहला पैरामीटर था वो ऑटो इंक्रीमेंटेड था और वो इंट था। तो हम यहाँ से वो चीज पास नहीं करेंगे। हम क्या पास करेंगे, एस नेम एक पास करेंगे, देन एस टाइप एक पास करेंगे। अभी ये दो चीजें यहाँ पे आ चुकी है। ब्रैकेट के बाहर मैं आ जाता हूँ। ब्रैकेट के बाहर आने के बाद थोड़ा सा एक स्पेस देता हूँ, देन यहाँ पे वैल्यू करता हूँ मैं। वैल्यू देने के बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। इन क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे लग चुके हैं और जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ तो मेरे कोड का अंदर का एरर चला जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या है, ये बेसिकली वैल्यू पूछ रहे हैं आपको कि पी नेम और पी टाइप की वैल्यू कौन सी है, और इसको असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट एंड देन यहाँ पे कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और उसके अंदर ये क्यू पास होगा। क्यू यानी कि क्या पास होगा, हमारी क्वेरी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हमें सेट करना है। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करें। तो यहाँ पे 1 आएगी एंड देन यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी कि कौन सी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट ABC है, एंड देन हम यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर करना चाहते हो। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग अगेन, एंड सेट स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे 2 आएगा, एंड यहाँ पे क्यू की जगह पे मैं इसका टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ T1। और यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मुझे ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट कर लूंगा। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारे डेटाबेस के अंदर ABC और T1 ये वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी। अगर हम यहाँ पे कोड वाइज देखा जाए, टेबल के अंदर जो मैंने किया है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटेड 1 आना चाहिए, और यहाँ पे इसके साथ जो टेबल नंबर 1 है यहाँ पे आना चाहिए ABC, और उसी के साथ यहाँ पे आना चाहिए T1। अगर ये चीज़ हमें यहाँ पे फॉलो हो गई तो हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कॉल। तो इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन अगर आता है तो हमें पता चले। तो यहाँ पे मैं साउट क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर ई को प्रिंट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, कोई एक्सेप्शन अगर आता है तो हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे आते स्टार्ट मेथड के अंदर। स्टार्ट मेथड के अंदर वैल्यू
अगर 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आप प्रोडक्ट टू डेटाबेस के अंदर जो मेथड है इंसर्ट टू, ये मेथड यहाँ पे कॉल कीजिए। अगर ये मेथड यहाँ पे कॉल हो जाती है और इसका आउटपुट अगर वैल्यू, हम लोग क्या करते हैं इसका आउटपुट भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये रिटर्न टाइप मेथड है तो इसके आउटपुट हम लोग स्टोर करके इसको भी प्रिंट कर देते हैं कि अगर इंसर्ट हुआ है कि नहीं है। इट्स ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इट्स ट्रू यहाँ पे अगर ट्रू आया दैट मीन्स हमारा डेटाबेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाऊंगा इट्स ट्रू, और अगर ये यहाँ पे आता तो यहाँ पे साउट प्रिंट करेंगे और साउट के अंदर लिखेंगे सक्सेसफुल, एल्स ट्राई अगेन। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं कोड को करता हूँ रन। कोड को रन करने के बाद यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं 1 प्रेस करूँगा। 1 प्रेस करते यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज डन, और यहाँ पे एरर आया है अननोन कॉलम एस नेम इज फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पे इसको हमें रिजल्व करना पड़ेगा। एस नेम ये जो फील्ड है यहाँ पे अननोन कॉलम की आ चुकी है। एसक्यूएल ने हमें यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पी नेम यूज़ किया है, जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पी आई डी पी नेम, जो कि यहाँ पे पी नेम यहाँ पे जनरेट हुआ है ना। तो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पे देखा जाए तो पी नेम था, तो यहाँ पे एस नेम हुआ है तो मैं इसको पी नेम कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, स्टार्ट मेथड के ऊपर चला जाता हूँ एंड अगेन रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसोल के अंदर 1 प्रिंट कर देता हूँ। अननोन एरर एस टाइप, तो एस टाइप भी यहाँ पे गलत है क्योंकि हम लोगों ने पी टाइप यहाँ पे जनरेट किया था। अगर ये चीज़ें आपको कन्फर्म करनी है तो आप यहाँ पे माई एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे एडमिन 123 हमारा जो पासवर्ड था वो यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ और हमारा जो प्रोडक्ट डेटाबेस था वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे डेटाबेस चेंज हुआ तो यहाँ पे मैं शो टेबल्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पे टेबल्स आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारी टेबल है, तो इसका मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे DESC डिस्क्रिप्शन एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट और ये यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी आई डी था, पी नेम था, पी टाइप था, तो यहाँ पे वो चीज़ मैंने मैच कर ली है। अब यहाँ पे कोड को मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूँगा। 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन इज डन, ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन क्यों आया ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पे स्टार्ट मेथड के अंदर, तो इट्स ट्रू है तो यहाँ पे सक्सेस आना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं आया है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे इज इंसर्टेड को, अगर हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाता है तो इज इंसर्टेड को यहाँ पे हमें ट्रू करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुली हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, अगेन प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सक्सेस आ चुका। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम लोगों ने 2 बार क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर ली, रन कर लिया, भले यहाँ पे इज इंसर्टेड यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ हो। तो जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्वेरी यहाँ पे रन करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो होती है वो क्वेरी क्या कर देती है कि किसी भी डेटाबेस के अंदर का जो टेबल की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रिंट आउट कर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PID1 और ABC और T1, PID2 ABC और T2 ये ऑटो इंक्रीमेंटेड 1 2 3 हो गया, और जितनी बार हमारे 2 बार क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो 2 बार यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली अचीव कर लिया है, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, इंसर्ट करना हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट मेथड के ऊपर आते हो, स्टार्ट मेथड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कस्टम वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पे कुछ लिखोगे वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट टू डेटाबेस है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो क्लास यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। PO ये क्लास मैंने यहाँ पे पास कर ली। अब यहाँ पे ये जो PO क्लास है तो उसमें मैं क्या करूँगा, PO डॉट गेट यहाँ पे बोलूँगा कि P नेम दे दो मुझे, और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि PO यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसका हमें यहाँ पे दे दो गेट टाइप। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या करना है, जब ये मेथड कॉल हो जाएगी, यहाँ पे हमारी मेथड कॉल हो रही है स्टार्ट मेथड के अंदर, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेनी है। तो जब भी यहाँ पे इंसर्ट मेथड कॉल हो जाएगी तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू असाइन कर लेनी है, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ एंटर नेम, यहाँ पे इंटर नेम करेगा।
एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग ये जो हमारी वैल्यू आएगी नेम की वो हमें स्टोर करें, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्कैनर क्लास की हेल्प से हम लोग गेट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखने के बाद ये हो जाएगी। अगेन इस चीज़ को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे, और ये सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, टाइप के लिए करेंगे। तो टाइप के लिए हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा टाइप। अब ये जो टाइप है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे हम यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग के अंदर। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्लास हमारी थी, हमारी जो प्रोडक्ट क्लास थी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू यहाँ पे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने बना लिया, बट यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज पास हो रही है। वैल्यू जो है कि वो यहाँ पे 1 पास हो रही है, ये नल हो रही है, और उसके साथ ये वैल्यू भी पास हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इसका कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू ना सेट करो, और उसके बाद आप लोग क्या करो कि सीधा पी नेम जो है इसका एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या करो, प्रोडक्ट जो है उसको डॉट सेट करो। सेट करने के बाद आप यहाँ पे पी आईडी तो सेट नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो पी नेम, तो आप यहाँ पे इसको पी नेम से सेट करो। बट मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। करना क्या है, यहाँ से पी आईडी निकाल देना है। यहाँ से कंस्ट्रक्टर के अंदर से पी आईडी आपने निकाल दिया। हम लोगों ने यहाँ पे पी आईडी निकाल दिया। अब यहाँ पे आते डेटाबेस के अंदर, स्टार्ट मेथड के अंदर। अब यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग पास करेंगे। अब इसके अंदर हमें प्रोडक्ट को पास कर लेना है। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, एक जो हमारी हेल्पर क्लास थी इसके अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर कर लिया। अब उस डेटा को हम लोगों ने इसके अंदर पास कर लिया। इंसर्ट टू डेटाबेस मेथड यहाँ पे आ जाएगी। इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे गेट नेम और गेट टाइप किया, और यहाँ पे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और पूरी तरह से हमारा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगेन कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कोड को रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 1 प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पे इंटर नेम बोलेगा। तो नेम के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क पास कर दिया, एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप बोलेगा तो मैं बोलूँगा पैकेज। अब यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा एंटर। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि वैल्यू हमारी क्या एंटर हुई है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे अगेन मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट, जो कि हमें यहाँ पे एक लिस्ट ला के देगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड आईडी पे मिल्क और पैकेज जो कि हम लोगों ने कंसोल से इंटर किया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो आई होप यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, रिटर्न टाइप के साथ उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी प्रॉपरली यहाँ पे लिखी है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगली जो क्वेरीज है वो बहुत कम समय में आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इसको कंट्रोल डी से हम लोग रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करेंगे और हमारी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।